नमस्कार मित्रों, एसके गर्ग ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों का दूसरा भाग आपके सामने लेकर। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन अ आपके सामने है। ऑप्शन अ आपके सामने कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। ब है छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना। श ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना। और द है ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो रहेगा क्या है भाई, कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। ये पढ़ाना नहीं, इसको आप काट के थोड़ा बढ़ाना कर ले। बढ़ाना, अधिगम का मतलब है भाई विचारों का आदान प्रदान या सीखना ना, सीखना, संप्रेषण। तो सर्वाधिक संप्रेषण ये क्या होता है भाई, शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है ना। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की क्या उम्मीद, किस प्रकार का व्यवहार करने की क्या होती है, अपेक्षा रहती है छात्रों को? तो ऑप्शन नंबर अ है आपके सामने, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार करें। ब है गरीब छात्रों के प्रति अलगाव रखें। स है सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करें। द है छात्रों की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करें। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर रहेगा आपका वो है सभी छात्रों के साथ क्या करे भाई, निष्पक्ष और समानता का व्यवहार करे। एक आप आदर्श शिक्षक तभी कहलाओगे जब क्या करोगे भाई, सभी छात्रों को, विभिन्न भाषिक परिवेश वाले और विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश के बच्चों के साथ समानता का अगर व्यवहार करते हो तो आप एक आदर्श शिक्षक कहलाने लायक हो। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि ऑप्शन है कि उनमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता होती। ब ऑप्शन है सामाजिक आंशिक विश्वास का प्रतीक है। स है वह समाज के लिए एक रखवाला है। और द है वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त हैं। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर रहेगा वो अपने रहेगा कि उनमें क्या होता है भाई, भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता होती। एक शिक्षक क्योंकि जो एक आदर्श चरित्र होता है समाज में, है ना, समाज का प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध होता है। एक समाज का उत्थान और पतन एक शिक्षक पर निर्भर करता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं। तो सबसे सटीक उत्तर इसका रहेगा क्या भाई, ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। शिक्षण मुख्य रूप से स्पेस द्वारा किया जाना चाहिए। अ है कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। ब है अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा। स है अनुभवी शिक्षकों द्वारा। द है युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा। तो इसका जो सटीक उत्तर है दोस्तों वो है आपके सामने क्या भाई, ऑप्शन कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। जो जिनकी क्या होती है भाई, शिक्षण प्रक्रिया में क्या होती है, कुशलता हासिल की हुई होती है। और जो प्रशिक्षित होते हैं उन शिक्षणों के द्वारा क्या होना चाहिए भाई, शिक्षण उन्हीं शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानवता के गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है कि आप कुछ भी गलत नहीं करोगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। हाँ, कुछ हद तक ये प्रश्न ऑप्शन सही हो सकता है। ब अपने सामने है कि आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिनमें आप आत्मसात करना चाहते हैं। स है आप इन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप द ऑप्शन आपके सामने, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है वो क्या है दोस्तों,
ऑप्शन है, आप कुछ भी गलत नहीं करोगे ना। आप एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या होते हैं भाई, शिक्षक के तौर पर आदर्श होते हैं, आप आइडल होते हैं, आदर्श होते हैं, आपका अनुकरण। एक छात्र होता है जो आपका क्या करता है दोस्तों, अनुकरण करता है। और आप ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे जिससे क्या होगा भाई, छात्रों में क्या हो जाए, गलत मैसेज जाए। तो ऑप्शन इसमें सबसे सटीक उत्तर रहेगा। इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे अगर इसका आप चयन करते हैं तो, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या करता है भाई, अंतःक्रियात्मक व्यवहार, यानी उनके बीच परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा जो व्यवहार होता है वो अनुशासन में किस प्रकार सहायता करता है। ए है शायद वृद्धि करता है, ब है वृद्धि करता है, ना वृद्धि करता है, ना आस करता है। तो इसमें सबसे सही उत्तर है वो क्या भाई, ब है। क्योंकि ये जो विद्यार्थियों के अंतर संबंधित जो छात्रावास का जो वार्डन होता है, अगर वो विद्यार्थियों के साथ उनकी अंतःक्रिया अच्छी है, संबंध अच्छे हैं, तो वो छात्रों की क्या करता है भाई, वो अनुशासन में क्या करता है, वृद्धि करता है। छात्रावास में छात्र अनुशासित रहेंगे, वो हल्ला नहीं करेंगे, समय पर छात्रावास में आएंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, बिना शिक्षण सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे। ब है, इन सब की परवाह नहीं करेंगे। स है, स्वयं निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। द है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है वो क्या है भाई, स्वयं निर्मित सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। यदि क्या है, विद्यालय में कुछ दूर दराज ग्रामीण इलाकों में अगर विद्यालय उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होती, जाहिर सी बात है, वहाँ पहुँचाना भी एक कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार हमें इन शिक्षण सहायक सामग्री के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपनी खुद की शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री का निर्माण करके उसका प्रयोग करना है, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो सबसे सटीक उत्तर इसका स ऑप्शन रहेगा आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे। समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे। ऑप्शन है, उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। ब है, उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे, उन्हें शैक्षणिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे। द है, उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका सबसे जो सटीक उत्तर है दोस्तों वो ये रहेगा कि उनके लिए क्या करेंगे भाई, साधारण कार्यक्रम बनाएंगे, साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे। साक्षरता कार्यक्रम, ये सादरता ये जो है वो गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप साक्षरता लिख सकते हैं। साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे और रात्रिकालीन जब भी क्या है समय मिलेगा उनके लिए कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। ऐसा एक पूर्व में कार्यक्रम चलाया भी गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो इस प्रकार की कार्यक्रम को चलाकर हम काफ़ी समाज के लोगों को साक्षर बनाने में एक अहम भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा। ऑप्शन आपके सामने, मानसिक योग्यता की, ब है गीता, स है सामान्य ज्ञान की, और द है शिक्षण विधियों की, है ना। तो सबसे जो सटीक उत्तर रहेगा वो हमारा क्या भाई, एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है क्या है, शिक्षण विधियाँ। उसके पास ज्ञान भी होगा, लेकिन अगर उचित शिक्षण विधि नहीं होगी तो उसको उस ज्ञान का क्या नहीं कर सकेगा भाई, वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा, संप्रेषण नहीं कर सकेगा। इसलिए शिक्षण विधियों की पुस्तक हमेशा पसंद करनी चाहिए एक शिक्षक को। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। तो देखो, ऑप्शन अ आपके सामने, जो अमीर बाप का बेटा हो, ये जो बाप लिख देना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जो अमीर बाप का बेटा हो, क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है।
ब ऑप्शन है जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा। स जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उस इससे आपको कहीं जायज़ नाजायज़ कार्य होंगे। जो आपके मित्र का पुत्र हो क्योंकि मित्र आपका एहसान करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको एक शिक्षक होने के नाते पूर्णतः निष्पक्ष रहना है। अपने सभी विद्यार्थियों को अपने पुत्र तुल्य मानते हुए समानता का अधिकार देना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पढ़ने में होशियार हो, अच्छे बच्चे हो, उनको आप क्या कर सकते हो भाई, पसंद करने के लिए प्राथमिकता देंगे। चाहे वो गरीब परिवार से हो, किसी भी परिवार से हो, अगर आप उसको पसंद करेंगे तो इससे क्या होंगे भाई, जो कमज़ोर बालक है वो भी प्रेरणा लेकर क्या करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे और अपने स्तर को सुधार सकेंगे। अगला प्रश्न है प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति का। ब ऑप्शन है सरकार के अधिकार में होनी चाहिए। स है गैर सरकारी समितियों के अधिकार में होना चाहिए। द है सरकारी एवं प्राइवेट समितियों के दोनों के अधिकार में होनी चाहिए। तो इसका द ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि सरकारी तथा गैर प्राइवेट दोनों समितियों के अधिकार में होना चाहिए, ताकि जब जहाँ पे भी अवेलेबल हो, जिस परिस्थिति में हो, ज़रूरत हो, तो प्रौढ़ों को शिक्षित किया जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ब ऑप्शन आपके सामने है, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। स है पत्रों को फिर पढ़ने के लिए कहेंगे। द है छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें का जो सटीक उत्तर है वो है ब ऑप्शन रहेगा। इसका क्या भाई, ब ऑप्शन, उस पाठ को क्या करेंगे, दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। यदि वो पहले समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है हम शिक्षण विधि को परिवर्तित करके, बदल करके वापस पुनः इसका शिक्षण करवाएं, ताकि ये अच्छी तरह समझ में आए, ताकि अगला चैप्टर जो हो इस पे क्या हो, आधारित हो, इसकी विषय वस्तु से संबंधित हो, तो वो अगला चैप्टर भी इस पाठ को समझने के उपरांत अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न अपने सामने, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन है निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा। द है उसके समवर्ती और उच्च अधिकारियों के द्वारा। स है समाज के द्वारा। द है उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। तो सबसे सटीक उत्तर जो रहेगा उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। ये शिक्षार्थी जो होते हैं वो शिक्षक के क्या होते हैं भाई, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। उनके गुण दोष सारे कौन परखते हैं भाई, गुण और दोषों का अवलोकन है जो उनके शिक्षार्थी करते हैं, और उनका सटीक मूल्यांकन भी वही कर सकते हैं। इसलिए जो सही उत्तर रहेगा वो द ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है कि आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। अ है औसत योग्यता से अधिक। ब है औसत योग्यता के। स है औसत योग्यता से कम। द है मिश्रित योग्यता के। तो सबसे जो सटीक उत्तर है वो क्या भाई, मिश्रित योग्यता के, क्योंकि अगर हम केवल औसत से अधिक योग्यता के बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर के कमज़ोर बच्चे कहाँ जाएंगे। औसत से कम बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर ये क्या होंगे भाई, औसत से अधिक वाले छूट जाएंगे। तो इस प्रकार जो दोनों प्रकार के मिश्रित बच्चे होंगे उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको पसंद करना चाहिए, उसको पढ़ाना पसंद करना चाहिए। और जो औसत से कम योग्यता वाले बच्चे उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन पर भी क्या है, जो औसत योग्यता से अधिक है उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनको पहले प्राथमिकता रहेगी कि इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। तो सबसे सटीक उत्तर है वो क्या भाई, मिश्रित योग्यता वाले। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। ऑप्शन है अध्यापन ट्रेनिंग। ब है अनुभव। स है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। द है बच्चों से मित्रतापूर्वक
व्यवहार। तो इसमें लगभग 3 विकल्प तो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सही उत्तर होते हैं, लेकिन सबसे जो सटीक उत्तर होता है वो उसका चयन हमें करना होता है। तो सबसे जो सटीक है इसमें वो है स ऑप्शन के, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए। विषय वस्तु जो भी है उस पर क्या होना चाहिए हमारा भाई, अधिकार होना चाहिए, उसमें हम दक्ष होने चाहिए और संप्रेषण सबसे अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप हो सकता है एक अच्छी उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करें और जो भाषा है उसका भी विशेष ध्यान रखें। शिक्षण की भाषा है जो बस बच्चों के भाषिक परिवेश की होनी चाहिए। तो सबसे सटीक उत्तर है वो स ऑप्शन, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण होना चाहिए। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद।